5 साल का बच्चा इन 15 सालों में 20 साल का होकर मतदाता बन गया। 35 टुकड़ों में हमारी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस वक्त मैं माधेपुर क्षेत्र में खड़ी हूँ और यहाँ पे अलका लांबा जी जो है वो आने वाली है हम सबके बीच, और उनकी बातें जो है कांग्रेस का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पे आएंगी और अपनी बातें जो है वो लोगों के बीच रखेंगी। इस रोड शो में उन्होंने कई बड़ी बातें बतानी है, वो जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। SRTV में आप सभी का स्वागत है और SRTV के साथ जुड़े रहे और दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड सभी न्यूज जो है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, सभी अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं अलका लांबा जी ने अपनी बड़ी बातों में किन बातों को शामिल किया है। अलका लांबा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताऊंगी मालाराम जी अपनी बात में कि मैं हार क्यों नहीं पहन रही हूँ। स्वागत सर माके पे, स्वागत मेरी। एक सेकंड हाथ में दीजिएगा, आप उम्मीदवार है ना। ये इनका स्वागत, मेरा स्वागत। नाम किया उस महिला को, आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या आरोप लगाए थे रामलीला मैदान में, पूछना चाहती हूँ। आप लोग सब शामिल थे जब शीला दीक्षित को बदनाम किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। मैं आज से पूछना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी की महिला नगर निगम पार्षद पड़पड़गंज से, नाम है गीता रावत, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रेडी वाले से, हमारे गरीब मजदूर भाई की रेडी नहीं लग रही थी, 20,000 की रिश्वत मांगी। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए केजरीवाल तुम्हारी पार्षद CBI ने रंगे हाथों पकड़ी और जेल भेजी। लेकिन आप लोगों के लिए वो भ्रष्टाचार नहीं है। कौन बैठा है जेल में? कांग्रेस का मंत्री है, विधायक है केजरीवाल, तुम्हारा मंत्री, जेल मंत्री आज जेल की सलाखों के पीछे है। हवाला में सफेद को काला, काले को सफेद करते हुए पकड़ा गया। 3 महीने से कोर्ट बेल नहीं दे रहा, क्योंकि कोर्ट भी मानता है सत्येंद्र जैन हवाला में पैसे के लेन देन में दोषी पाए जा रहे हैं। क्या हो रहा था जेल में? CCTV फुटेज आती है। मनीष सिसोदिया हमें और आपको बताते हैं कि सत्येंद्र जैन, उनके जेल मंत्री जो जेल में बंद हैं, वो गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी मालिश नहीं हो रही, वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन फोटो जूम की जाती है, उस आदमी का चेहरा सामने आता है तो पता चलता है वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना सत्येंद्र जैन गंभीर रूप से बीमार है। सत्येंद्र जैन, केजरीवाल तुम्हारे मंत्री की मालिश करने वाला, हमारी नाबालिग बेटी का बलात्कारी है जिसका नाम रिंकू है, जो जेल में बंद है, वो मालिश दे रहा है। चुप रहिएगा। आज आप सवाल क्यों करेंगे? सारा दोष तो शीला दीक्षित का था। आज जहां पर भी मैं जा रही हूं, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, लाडली योजना में बेटियों के खातों में 1 लाख डालने वाली, पेंशन लगाने वाली, घर घर राशन की दुकानें खोलकर राशन पहुंचाने वाली शीला दीक्षित आपको बुरी लग रही थी। निकले हैं दामन के ऊपर लगे एक एक उस दाग को धोने के लिए, और आपसे न्याय मांग रही है कांग्रेस। न्याय कीजिए कांग्रेस के साथ, न्याय कीजिए कांग्रेस के साथ। एंटी करप्शन ब्रांच ने इनके रिश्तेदारों को 90 लाख रुपए के साथ पकड़कर जेल भेजा। टिकट बेच रहे थे, केजरीवाल की टिकट दिलवा रहे थे। 90 लाख लो, केजरीवाल की टिकट लो, झाड़ू की लहर है, 90 लाख में टिकट लोगे, करोड़ों कमाओगे। ये आपके लिए भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है ना? पूछूंगी अपनी बहनों से, बाजार में खरीदारी करने आई हो, गैस का सिलेंडर कितने का है आज? बता मेरी बहन, 500 का, 700, 800? वो देखो आवाज आई है, कितने का है? 1150 रुपए का। वो शीला दीक्षित बुरी थी,
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बुरे थे जो आपको 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर दे रहे थे, और आज 1150 रुपए का सिलेंडर आपको मंजूर है। ये महंगाई थोड़ी ना है, महंगाई तो तब थी जब 500 का था। अब बहनों तीनों जो खड़ी हो इधर देखो, 1150 का सिलेंडर है, सब्सिडी आ रही है ना खाते में बैंक में। अभी तो तुमने हाँ बोला, सच सच बोलो, जनता खड़ी है। 200-300 रुपए सब्सिडी आ रही है ना इतनी महंगाई में। सब्सिडी नहीं आ रही है बहनों के खाते में, लेकिन आप चुप रहिएगा। वोट झाड़ू पे ही जाना चाहिए और कमल छाप पर। कांग्रेस के साथ आपने भी कम अन्याय नहीं किया है। मैं आज भी आपको कहकर जा रही हूं, हक से लड़ूंगी। ये दिल्ली मेरी है और आप हमारे अपने थे, लेकिन आपने झूठे आरोपों में हमारा साथ छोड़ा है, और आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम निकले हैं। हमारा नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोज 25 किलोमीटर 3572 किलोमीटर देश जोड़ने निकला है। कौन देश तोड़ रहा है? जो राहुल गांधी जी को जरूरत पड़ गई देश जोड़ने की, बताइए कौन देश तोड़ रहा है? यहां से सांसद कौन है? कौन है सांसद? सबसे जहरीला सांसद है। जब भी उनके बयान सुनोगे, नफरत के जहर के हिंदू मुस्लिम लड़ाने के होते हैं। ऐसे सांसद दिए, इसलिए राहुल गांधी को करनी पड़ती है यात्रा। किसने आग लगाई दंगों की आग? भाजपाइयों तुमने लगाई, और केजरीवाल तुम्हारी खामोशी ने भाजपाइयों द्वारा लगाई इस आग में घी डालने का काम किया। लानत है तुम पर केजरीवाल, लानत है तुम पर। चुप रहा। 15 साल शीला दीक्षित रही, बताइए उनके 15 साल के शासनकाल में कोई दंगा हुआ हो हिंदू मुस्लिम का? लेकिन आपको वो शीला दीक्षित वाली दिल्ली मंजूर नहीं थी। आज हवाएं जहरीली है, हर कोई बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर के पास लाइनें लगी हुई हैं, खांसी है, जुकाम है, और हवाएं जहरीली है। यमुना का पीने का पानी पूरी तरह से दूषित और झाग वाला। 8 साल हो गए, सवाल नहीं पूछेंगे। मुफ्त पानी मिल रहा है ना, क्या हुआ जहरीला है तो? क्या हुआ बीमार हो रहे हैं तो? पानी तो मुफ्त है ना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है भाई सेहत ठीक नहीं हो रही तो हवा पानी बदल कर देखो। मैं ये कहती हूँ, कार बदल कर देखो, हवा पानी हम बदल कर दिखाएंगे। भाइयों, बिजली पानी मुफ्त तक तो समझ आ रहा था जब पहली बार चुनाव लड़ा इन झाड़ू ने, लेकिन अब क्या है? माता बहनों से पूछना चाहूंगी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, यही चाहिए था ना? चुप रहे आप, लड़ने आई हूं। आपकी हर बार आपकी चुप्पी को सत्ता में बैठे इन दोनों ने आपकी सहमति समझ लिया। उनको लगा आप तो चुप हो, और आपकी चुप्पी सहमति बनती रही। वरना इनकी इतनी हिम्मत होती, हमारी और आपकी दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने निकले। 70-70 लाख में दुकानों के लाइसेंस दिए। सलाम करती हूँ अपनी देवली की विधानसभा की बहनों को। खोलने निकला था केजरीवाल उनके मोहल्ले में शराब का ठेका, देवली की बहनों ने निकलकर उसका विरोध किया। केजरीवाल के महिला मार्शल बुलाई, बहनों को पिटवाया, देवली की बहनें पिटी। लेकिन सलाम करती हूँ केजरीवाल, तुम्हारा ठेका नहीं खुलने दिया। बहनों ने ठेका नहीं खुलने दिया। कोई नहीं पूछता मनीष सिसोदिया से। पता है आपको, ये 70 लाख के नियम कानूनों को ताक में रखकर जो ठेके खोले, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। क्या बोला जिन्होंने लाइसेंस लिए कि एक बोतल के साथ एक बोतल में भीड़ तो आ रही है, बहुत भीड़ लगी ठेकों पर, लेकिन कमाई नहीं आ रही। केजरीवाल का मन पसीज गया। क्या किया केजरीवाल ने? कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग बुलाते ही फैसला ले लिया कि दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करता हूं। ग्राहक ही ग्राहक मिल गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं, एक हाथ में डिग्री, दूसरे में रोजगार की बजाय अब एक हाथ में डिग्री और दूसरे में। इसलिए झाड़ू को वोट दिया ना, एक बार फिर देना। इसीलिए तो कांग्रेस का साथ छोड़कर इनके पास गए थे।
सांसद इनका, देश में सरकार इनकी, विधायक झाड़ू का, सरकार इनकी। आज बेरोजगारी की बात करती हूँ। 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए बेरोजगारी ने। आटा, घी, तेल, सब्जियां सब महंगी हो चुकी हैं, लेकिन मजाल है आपकी आवाज निकले। एक कांग्रेस है जो आपके लिए 2013 का चुनाव था, जो शीला दीक्षित हारी थी। 2013, 2023 में जा रहे हैं। 10 साल, एक दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, न देश में, न दिल्ली में, न नगर निगम में। लेकिन सारा कसूर हमारा था ना, इस दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित का। न्याय करिए कांग्रेस के साथ, साफ संदेश दीजिए कि हमें हल्के में मत लीजिए। ये मेरे जितने भी भाई खड़े हुए, पूछना चाहूंगी, पेट्रोल की बढ़वाने जाते हैं टंकी में? सिलेंडर की तो सच्चाई बहनों ने बता दी। सिलेंडर की कीमत कितनी, सब्सिडी नहीं, आपसे पूछना चाहूंगी। क्या कहता है, क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पे? भाई टंकी फुल कर दे, उधारी कर दे, 1 हफ्ते बाद पैसा दूंगा। और पेट्रोल वाला आपकी टंकी गाड़ी की फुल कर देता है ना? करता है ना? ऐसे ही करता है ना? नहीं करता? अच्छा, ऐसा भी नहीं करता है कि टंकी फुल कर दो, चेक ले ले, अगले हफ्ते कैश हो जाएगा। टंकी फुल क्या, कैसे टंकी फुल होती है? जेब में हाथ डालते हैं, कैश रोकड़ा निकालते हैं, पेट्रोल पंप वाले को देते हैं, स्कूटर गाड़ी में पेट्रोल डलता है। कितना निकाला आपकी जेब से, आपको पता चला? कितना निकाल लिया कैश? 27 लाख करोड़, वो भी बीच कोरोना महामारी में, बीच महंगाई बेरोजगारी में। आपको पता भी नहीं लगने दिया। पेट्रोल सेंचुरी पार किया था कांग्रेस के समय पर, कभी 100 पार पहुंचा पेट्रोल 75 साल में। लेकिन वो कांग्रेस बुरी थी आपके लिए, जो आपको 60 रुपए के पेट्रोल 70-80 में रखती थी। वो बुरी थी कांग्रेस। ये अच्छे हैं। और 27 लाख करोड़ आपको जेब से निकाला। संसद में सवाल पूछा तो पता चला, ये भाजपाई बताते नहीं। लगा चलिए सरकार के खाते में, आपकी जेब से बीच कोरोना महामारी, महंगाई, बेरोजगारी में 27 लाख करोड़ आया सरकारी खजाने में। अब लगा ये जो बहनें कह रही है ना, गैस का सिलेंडर 1150 है, हमें लगा उसकी कीमत अब नीचे आएगी, सरकारी खजाना भरा पड़ा है। हमें ये लगा बहन के खाते में सब्सिडी आ जाएगी, हमें लगा हमारे भाइयों को रोजगार मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कहां गया पैसा? दूसरा सवाल संसद में पूछा गया। पता लगा कि आपके 27 लाख करोड़ में से मोदी जी ने 10 लाख करोड़ अदानी अंबानी का माफ कर दिया। जो बैंकों से लिया था, चुका नहीं पाया अदानी अंबानी, उसका 10 लाख करोड़ माफ कर दिया। और आप चुप रहे, आप नहीं बोले। नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार वोट दे और एक बार और मार खा। बुरा लगेगा ये नारा मेरा, लेकिन लड़ने आई हूं। आसान नहीं होता है। 2015 से 20 से चांदनी चौक विधानसभा से इसी केजरीवाल की विधायक रही, लेकिन आज कहते हुए दुख होता है। कौन छोड़ता है विधायकी? कौन छोड़ता है सत्ता को? क्यों लौटी मैं अपनी कांग्रेस की ओर, जो पता था कांग्रेस जीरो पर संघर्ष से गुजर रही है, वापस लौटी। क्यों? मात्र इसलिए, बुरा लगेगा किसी को, क्योंकि महसूस किया इतनी तेजी के साथ तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से केजरीवाल तुमने रंग बदलते हुए हमने देखा। तुम्हें रंग बदलते देखा। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति ले आए बीच में। गुजरात में आज वोट हुआ है, केजरीवाल चला है इंडिया नंबर 1 बनाने। दिल्ली नहीं पूछ रही कि क्या दिल्ली नंबर 1 बन गई, जो देश नंबर 1 बनाने चले हो। कोई नहीं पूछेगा। निर्भया के समय पर छाती पीट रहा था केजरीवाल भाजपाइयों के साथ। मनमोहन सिंह इस्तीफा दो, शीला दीक्षित इस्तीफा दो, सोनिया गांधी इस्तीफा दो, निर्भया में। और आज आप चुप हैं। क्यों? 35 टुकड़ों में हमारी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, और कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आज मुद्दा नहीं है। आज क्यों मुद्दा नहीं है? कौन थी किरण नेगी? क्यों पूछेंगे आप? चुप रहिएगा, मत पूछिएगा किरण नेगी कौन थी।
उत्तराखंड की हमारी बेटी दिल्ली में प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर आई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आ गई वो किरण नेगी, सामूहिक बलात्कार हुआ किरण नेगी का, उसकी हत्या हो गई। लड़े उसकी लड़ाई को, निचली अदालत ने सारे सामूहिक बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा सुनवाई। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? उचली अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार की तरफ से बड़ा वकील पेश नहीं किया, आपने सबूत पूरे पेश नहीं किए और दोषी बच निकले। ये था बेटी बचाओ का नारा। किरण नेगी की बात करती हूं तो बिल्किस बानो की भी बात करूंगी। 21 साल की बिल्किस बानो गुजरात में 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या करते हैं। लड़ती है वो बेटी हमारी लड़ाई और उसके बाद भाजपा की सरकार है 27 साल से, यहां पर भी और वहां पर भी। मन पसीज गया बीच गुजरात चुनाव में वोट लेने के लिए बिल्किस बानो हमारी बहन के 11 बलात्कारी और हत्यारों को बरी कर दिया गया। बीच चुनाव में उनके गले में हाथ डाले जा रहे हैं और वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। भाजपा को ही वोट दीजिएगा। और उसके बाद दिल्ली का ये महाठग लानती गुजरात जाता है, मीडिया उससे पूछती है कि भाजपा की सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारी हत्यारों को रिहा करके ठीक किया या गलत किया। ये दिल्ली का महाठग वहां जाकर कहता है बिल्किस बानो उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसका नाम बिल्किस बानो है। आपके लिए किरण नेगी कुछ होगी या बिल्किस बानो कोई होगी, हमारे लिए वो हमारी बेटियां हैं। खोखले नारे दिए आपने खोखले नारे दिए हैं। आज आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, लौटिए वापस कांग्रेस की ओर, लौटिए वापस कांग्रेस की ओर। आज शीला जी नहीं रही, पठान के निकली। अब जितनी भी आगे की राजनीति है कांग्रेस के झंडे के नीचे, इसी तरह हर दिल्ली के कोने पर जाकर शीला दीक्षित जी के दामन पे लगे हुए एक एक दाग को आपके बीच में जाकर धुलवाऊंगी, आपसे धुलवाऊंगी। ये न्याय मत करिए हमारे साथ। लाऊंगी आपका एक एक का हाथ पकड़कर कांग्रेस की तरफ वापस, आज नहीं तो कल तो लौटेंगे आप, लौटेंगे आप। 15 साल से नगर निगम में कौन है? भाजपा। भाई 15 साल कम होते हैं, 5 साल का बच्चा इन 15 सालों में 20 साल का होकर मतदाता बन गया। 15 साल में मात्र 10 साल की बात करूं, कितने मेयर हुए? 30। 3 नगर निगम, हर साल मेयर बदलता है, 30 मेयर। कहीं देख रहे हैं पूरी दिल्ली में भाजपा 15 साल के कामों पर और अपने 30 मेयर रहे महापौर, उनके नाम पर वोट मांग रही हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी का हर बार चेहरा आगे करते हैं। पार्षद के साथ प्रधानमंत्री का चेहरा। देश का चुनाव हो प्रधानमंत्री जी, राज्य का चुनाव हो प्रधानमंत्री, नगर निगम का चुनाव है प्रधानमंत्री। अरे पंच सरपंच प्रधान का भी चुनाव होता है ना गांव का, वहां पे भी प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि असली चेहरे सामने ना आ पाए, असली भ्रष्टाचार। और कांग्रेस ठान के निकली है, प्रधानमंत्री जी आपके चेहरों के पीछे आपके भाजपा के 15 साल के भ्रष्टाचार और आपके महापौर जो 30 रहे, जिन्होंने सरकारी बंगला लिया, सरकारी गाड़ी ली, उस सरकारी गाड़ी में 100 रुपए लीटर पेट्रोल आपके पैसों से पड़ता रहा। कितने कर्ज में छोड़कर जा रहे हैं नगर निगम को मालूम है? भाजपा 21,000 करोड़ के कर्ज में नगर निगम आपको सौगात में देकर जा रही है। कहां से वसूलेंगे? आपसे वसूलेंगे। पार्किंग चार्ज बढ़ेगा, हाउस टैक्स बढ़ेगा, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, आप ही की खाल उतारी जाएगी और आप चुप रहिएगा, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी सहमति है, ये माना जा रहा है। चुप रहेंगे ना? अभी तक तो चुप ही हैं आप, वरना इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, जहरीली हवाएं, पीने का पानी दूषित अपराध है, भ्रष्टाचार में केजरीवाल के अंदर है बंद नेता। लेकिन मजाल है आप कुछ बोल।
कल का दिन अंतिम दिन है, प्रचार 5 बजे थम जाएगा। 4 दिसंबर कांग्रेस हर सीट पर पूरी ताकत और मजबूती से इस चुनाव में उतरी हुई है। कम से कम मेरी अपनी 250 सीटों में से 50 से 70 सीटों पर मैं प्रचार कर चुकी हूं, और इतने ही लोग या इससे अधिक लोग आए हर सभा में। भाजपा और आम आदमी दोनों का मिला जुला खेल ये साबित करने में लगा है कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस तो मिट गई है, कांग्रेस तो रही नहीं अब। लेकिन उन्हें जाकर बता दीजिएगा, कांग्रेस कल भी यही थी, कांग्रेस आज भी यही है, कांग्रेस कल भी यही रहेगी। दम हो, कांग्रेस पार्टी दम हो तो हिला कर दिखाओ कांग्रेस को। भाई का नाम नहीं लिया, क्या नाम है भाई का? भाई सतप्रकाश भाई का नाम क्या है? नहीं सुनाई दे रहा। भाई संतू भैया। अब क्या करें, 30 साल की राजनीति में काम आशीर्वाद के अंदर मालाराम गंगवाल जी के साथ काम किया है। पिताजी की तरह नाम कमाओ, पिताजी की तरह नाम कमाओ, हर एक की जुबान पर होगा संत प्रकाश हमारा पार्षद कैसा हो, भाई सतप्रकाश गंगवाल जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, संतू भैया जैसा हो। ये भाई जो रेडी पटरी लगाकर मेहनत ईमानदारी से कमा रहे हैं ना, विश्वास रखना भाई जीतेगा ना, आंख नहीं उठाने दूंगी किसी को इस रेडी पटरियों की तरफ। हिम्मत नहीं करेगा कोई 5 रुपया भी आपसे ले पाए, 5 रुपया भी ले पाए। यहाँ के इलाकों की साफ सफाई, गंदगी, छिड़काव, पार्किंग सब आपके सहयोग से ये भाई करके दिखाएगा, ये मैं आपको विश्वास देकर जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। 4 दिसंबर याद रखें।